अस्सलाम वालेकुम। आज कैरियर पाथ के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मोहम्मद हमज़ा इरशाद। मोहम्मद हमज़ा इरशाद एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान में एज ए चीफ सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे जॉब कर रहे हैं। आए इससे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अच्छा हमज़ा, ये बताइए आपने ये फील्ड क्यों चुना? अच्छा, मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं। मेरी डिग्री जो है वो इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और मास्टर्स मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया है। लेकिन एक्सपीरियंस जो मेरा है वो सारा थ्रू आउट वो आईटी की फील्ड में रहा है। और फील्ड चूज़ करने का मकसद ये था कि आफ्टर ग्रेजुएशन जो टेलीकॉम की फील्ड थी वो काफ़ी सैचुरेटेड थी और अपॉर्चुनिटीज़ उसमें कम थी। तो उसके बाद जो सेकंड चॉइस थी वो आईटी की थी और वहाँ पे मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, तो एक्सीडेंटली मैं आईटी की फील्ड के अंदर आ गया। तो ये डिग्री आपने कौन से ईयर में की है और तकरीबन कितना को खर्च आपका आया होगा इस पर? डिग्री मेरा बैच 2011 का था और तकरीबन डिग्री किए हुए मुझे 7 एक साल हो गए और उस टाइम के ऊपर तकरीबन 10 लाख के राउंड अबाउट जो है इस पे एक्सपेंस आ रहा था। तो जब ये आपने ये डिग्री शुरू की तो उस वक्त आपके जहन में क्या उम्मीदें थी? लोग सब्ज़ बाग देख रहे होते हैं तो क्या मोटिवेशन थी तब आपकी? जिस वक्त डिग्री मैंने शुरू की थी तो रिसेंटली एक टेलीकॉम का बूम गुजरा था जिसके अंदर काफ़ी सारी टेलकोज मार्केट में आई थी। इसके अलावा काफ़ी सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स मार्केट में मौजूद थे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी। लेकिन ड्यूरिंग डिग्री आहिस्ता आहिस्ता ये फील्ड सेचुरेटेड होती गई और इसका रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि जो मार्केट है उसमें शायद डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन सप्लाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये प्रोग्राम करवा रही हैं और कंपैरेटिवली ये प्रोग्राम करवाना इजी इसलिए कि शायद आप एक छोटे से कमरे के अंदर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक एवरेज लैब इक्विपमेंट रखते हैं तो शायद एक दो कमरों के अंदर आप ये पूरी डिग्री करवा करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी सप्लाई है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज़्यादा थी जो ग्रेजुएट होकर मार्केट में आ रहे थे और डिमांड इतनी थी नहीं। अच्छा हमसे ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी के मज़ामीन थे और पढ़ाने का तरीक़ाकार था उससे आप कितने मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर्स का एक कोर्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर जिस टाइम के ऊपर भी मैं पढ़ रहा था लोग आर्डिनो और उसके बाद इस तरह के मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे और हमें जो है एक आउटडेटेड माइक्रो कंट्रोलर 1970s 80s का वो पढ़ाया जा रहा था। इसी तरह बाकी कोर्सेज़ के अंदर भी जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड था और वो उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा मार्केट में हमें मिलती नहीं है। अच्छा हमसे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद आपको कितना अरसे बाद पहली जॉब मिली और आपकी पहली सैलरी कितनी थी? जॉब मैं समझता हूँ कि लक के ऊपर होती है। मुझे जॉब शायद ग्रेजुएट होने के दूसरे या तीसरे महीने में ही मिल गई थी और जो बीच का भी टाइम है वो इंटरव्यूज़ वगैरह और इस तरह के प्रोसेस के अंदर निकला। उस बीच मैंने रफली 10-12 इंटरव्यूज़ दिए थे और दूसरे तीसरे महीने ही मेरी जॉब हो गई थी। पहली जॉब मेरी थी वो आईटी में थी। एमसीबी बैंक में मैंने नेटवर्क्स में ज्वाइन किया और मेरी पहली सैलरी 25,000 थी। अच्छा ये बताइए कि यूनिवर्सिटी की इस डिग्री ने आपकी कितनी मदद की है पहले जॉब हासिल करने में? शायद 5%, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएट होने वाली, उस हद तक शायद इसने मेरी हेल्प की है। बाकी एक तो लक, नसीब आपका, और दूसरा आपका स्किल सेट। ये दो चीज़ें हैं जो मेजरली मैटर करती हैं। पहली जॉब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से होता है कि लोग आपको जज नहीं कर सकते किसी प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस की बेस पे या स्किल्स की बेस पे। तो वो लोग फिर डिग्री, इंस्टीट्यूशन, सीजीपीए इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा यूनिवर्सिटी में जो आपको पढ़ाया गया और प्रैक्टिकल फील्ड में आने के बाद आपको कितना गैप नज़र आया? वो 360 डिग्रीज का गैप है, यानी कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं और जो आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं उनके अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो उसके लिए ये है कि जब तक आपकी स्किल्स अपडेटेड नहीं होंगे, आप रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि मार्केट के अंदर किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, तो शायद आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। तो फील्ड में आने के बाद आपने इस गैप को कैसे फिल किया? यूट्यूब से और इसके अलावा मुख्तलिफ इस तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज जिनके थ्रू मैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करता गया। आईटी की फील्ड में आने के बाद मैंने इसके अंदर की मुख्तलिफ डोमेन्स को एक्सप्लोर किया
और आईटी की तकरीबन 6 से 7 डोमेन्स में इस फील्ड में आने के बाद मैंने उनमें काम किया। आपकी नज़र में इस फील्ड की मार्केट में कितना स्कोप है? अगर आईटी की बात की जाए तो एक वास्ट गैप है अभी भी। हर आए दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की फील्ड में गए हैं तो मे बी कुछ अर्से पहले लोग किसी और लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। सपोज़ कर लें कि एक बंदा था जो 2-3 साल पहले रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए उसने उसको चूज़ किया, लेकिन 2-3 साल बाद मार्केट में आपको फ्लटर की जॉब्स नज़र आनी शुरू हो गई। सेम गोज़ फॉर अदर डोमेन्स के उनके अंदर भी बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है। आपको शायद 4-5 साल पहले एआई से रिलेटेड जॉब बहुत कम नज़र आती हो, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जॉब बहुत कम नज़र आती हो, बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया, या डाटा एनालिटिक्स हो गया, डाटा साइंस हो गया। लेकिन अब जब आप कोई जॉब प्लेटफॉर्म खोलेंगे या लिंक्डइन वगैरह खोलेंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। ई कॉमर्स को उठा लें, ई कॉमर्स के अंदर आपको शायद पहले इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना नज़र आ रही हों, इतना ज़्यादा उसका बूम ना नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी आपको नज़र आ रहा है। और अगले 10 से 15 साल के अंदर आईटी के अंदर अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी गैप है और आगे भी रहेगा। तो आईटी की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप क्या समझते हैं कि डिग्री के दौरान इंटर्नशिप कितनी मुफीद साबित होती है? इंटर्नशिप आपके प्रोफेशनल एक्सपोजर के लिए ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंटर्नशिप एक फील्ड में करेंगे तो आपको जॉब भी वहीं मिल जाएगी, लेकिन इंटर्नशिप इस हद तक ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटी के माहौल से निकल के एक प्रोफेशनल माहौल में आते हैं और एक आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो आप यूनिवर्सिटी में कर रहे थे और आपने जो प्रोफेशनल लाइफ में करना है उनके अंदर क्या गैप है। और अगर आपने ड्यूरिंग डिग्री को इंटर्नशिप की हुई है तो आप अगर उस गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको वो टाइम मिल जाता है जिसके अंदर अपने अपने आप को जॉब मार्केट के लिए तैयार करना है। अच्छा हमसे ये बताइए कि इस वक्त कौन सी मशहूर कंपनियां हैं जहां इस फील्ड की जॉब्स मौजूद हैं? अगर तो हम बात कर लें टेली कम्युनिकेशन की तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर तो अब इतनी गुंजाइश नहीं है। चंद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये 4-5 टेलकोज हो गई, जैज़, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन वगैरह, या पीटीसीएल होगी। और अगर आप बात करते हैं हुआवे होगी, अगर आप बात करते हैं आईटी की तो आईटी के अंदर बेशुमार कंपनियां हैं और हर साल के हिसाब से शायद 100-200 नए स्टार्टअप्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, हर बंदा जो 4-5 साल बाद किसी एक अच्छी पोजीशन के ऊपर होता है वो 3-4 लोगों की टीम के साथ एक नई कंपनी लॉन्च करता है, 3 से 4 नई जॉब्स वो क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो बंदा आज आईटी की फील्ड में एंटर हो रहा है और 4-5 साल के अंदर वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर पहुंच गया है तो 90% चांस यही है कि वो अपनी कंपनी लॉन्च करेगा। और वो बंदा जिसने 4-5 साल पहले एंटर किया था इस इंडस्ट्री के अंदर, वो 5 से 10 नई जॉब्स क्रिएट करेगा। अच्छा इस फील्ड में वर्क लाइफ बैलेंस को आप कैसा देखते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, मैं एवरेज कहूँगा, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मौजूद तो है लेकिन जो आपकी टाइमिंग्स हैं वो आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। किसी वक्त आपको रात के टाइम में काम आएगा, किसी वक्त आपको शाम के टाइम में काम आ रहा होगा। तो वो जो एक 9 to 5 रूटीन है जो मोस्टली लोग पसंद करते हैं कि एक वो रोबोटिक रूटीन है, सुबह आए और शाम को चले गए और उसके बाद कोई काम ना हुआ, तो आईटी की इंडस्ट्री में ये है। डिपेंड करता है कि आप कौन से डोमेन में आईटी की काम कर रहे हैं, लेकिन 95% डोमेन्स ऐसी हैं जिनके अंदर आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 24/7 काम कर रहे हो, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है क्योंकि काम किसी भी टाइम आ सकता है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक मेरे ख्याल में है इसमें, लेकिन वो रिवॉर्डिंग है। ठीक है, सपोज़ कि आप एक फ्रीलांसर हैं, आप आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और फजर से थोड़ा सा पहले आप उठते हैं जिस वक्त 90% लोग सो रहे हैं। आप उस वक्त के अंदर अगर किसी प्रोजेक्ट या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके जो चांसेस हैं प्रोजेक्ट मिलने के वो 80% अबव हैं। तो ये है कि ये सेक्रीफाइस एक आपको करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये रिवॉर्डिंग भी है। अच्छा हमसे आपसे आखिरी सवाल है कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं इनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? मशवरा यही दूंगा कि ट्रेंड्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं, ग्लोबली ये चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान में शायद इस पर थोड़ा सा टाइम लगे। तो आप कोई भी एक बेसिक सी डिग्री कर लें, इजी डिग्री करें जो आपकी रिक्वायरमेंट को जो कागज़ वाली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती हो, और आप अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करें। आप रिसर्च करें, आप देखें कि आप किस
इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेट सपोज आपने बेसिक से स्टार्ट किया, आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखी, आपको एक कोडिंग का इंट्रो हो गया, उसके बाद आप देख लें कि इसके बाद आप अगर इन फ्यूचर स्विच करना चाह रहे हैं तो आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो इसके साथ आगे फ्यूचर में जाके लिंक कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप अपनी बेस बनाते जाएं। तो जो 4 साल आपने किसी डिग्री को देने हैं, उस 4 साल में जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपको शायद ज़्यादा बेनिफिशियल हो बजाय ये कि डिग्री के। उसके लिए आपके पास यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आप जो भी चीज़ सीखना चाह रहे हैं आपको वहाँ पे उससे रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा कोर्सेरा हो गया, एडेक्स हो गया, यूडेमी, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ से आप शायद यूनिवर्सिटी से 90% कम रेट के ऊपर पे करके ज़्यादा अच्छी और क्वालिटी का जो कंटेंट है वो आप ख़रीद के उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि बजाय आप 4 साल एक रोबोटिक रूटीन फॉलो करें और पुरानी आउटडेटेड चीज़ों के जो है रट्टे मारते रहें, उससे बेहतर ये है कि आप अपने स्किल के ऊपर काम करें। और जो 4-5 साल आप अपने स्किल के ऊपर जब इन्वेस्ट करेंगे तो एक बंदा जो 4-5 साल डिग्री करके निकलेगा, उसके बाद वो इंटर्नशिप देख रहा होगा अनपेड, या उसे 10-15 हज़ार की पेड इंटर्नशिप और बाद में शायद 30 हज़ार की जॉब मिल जाए। आप उस टाइम तक 1 लाख से 2 लाख पर मंथ कमाने के कैपेबल होंगे। थैंक यू वेरी मच हमज़ा, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।